हेलो। मैं डॉक्टर सुनील गोडबोले, बाल विकास तज्ञ, चिरंजीव बाल विकास मार्गदर्शन केंद्र पुणे। अ, आज हमारे क्विक टिप्स में एक छोटा सा लेकिन रोज का ऑटिज्म के पेरेंट्स को, जिनके बच्चे ऑटिज्म के, उनके पेरेंट्स को तकलीफ देने वाला क्वेश्चन है। हमारा बच्चा आंखों के बाजू से, कॉर्नर से देखता है। वैसे सामने हमारे आंखों में आके देखता है नहीं, कॉर्नर से देखता है। क्यों होता है? तो सबसे बड़ा रीजन है, अभी इनको ज्यादा विजुअल स्टिमुलेशन पसंद नहीं रहता। उनको जितना ज्यादा विजुअल स्टिमुलेशन आता है, उतने बच्चों को टेंशन आता है, वो एंग्शियस बन जाते हैं। उनको दूसरों के आंखों में देखने का तकलीफ होता है। ऐसे वक्त बच्चे क्या करेंगे? ऑब्वियसली एक बाजू में सिर रख के आंखों से आंखों, नजर से नजर मिलाना अवॉइड करेंगे। ये पहला कारण है, लेकिन एक सिर्फ इतना कारण क्या, नहीं और भी कुछ है। ये जरा समझने वाली चीज है। ऑटिज्म के बच्चों में कुछ एक अलग से प्रॉब्लम है। उनको जो पिक्चर व्यू अच्छा रहता है, यानी पूरी दुनिया उनको दिखती है, लेकिन फोकसिंग करने में दिक्कत आती है। ये जो पूरा दिखने, जिसको पिक्चर व्यू बोलते हैं, उसको पेरिफेरल विजन बोलते हैं। अभी जो लेफ्ट में पिक्चर दिख रहा है, तो इनका पिक्चर पेरिफेरल विजन, ब्लू बैकग्राउंड बहुत अच्छी दिख रही है। लेकिन जो सामने फेस है, दैट स्माइली है, उनको ब्लर दिख रहा है। दैट इज यूजिंग द पेरिफेरल विजन। जिनका सेंट्रल विजन अच्छा रहता है, वो क्या रहता है, उनकी पेरिफेरी ब्लर हो जाती है, और लेकिन ह्यूमन फेस पे ध्यान रहता है, जो टिपिकल बच्चों में रहता है। और ऑटिज्म के बच्चों में ये आने के लिए टाइम लगता है, इनका ये डेवलपमेंट स्लो रहता है। सब बेबीज पेरिफेरल विजन से शुरू होकर सेंट्रल विजन तक चली जाती है, लेकिन ऑटिज्म के बच्चों के सेंट्रल विजन डेवलप होने में टाइम लगता है। फिर वो क्या करेंगे? वो अपने पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करेंगे। आंखें बाजू करके सर बाकी सब झुक जाता है और फोकसिंग किया जाता है। अभी पेरिफेरी भी दिखती है और चेहरा भी दिखता है। तो आपको समझा, कभी कभी ऑटिज्म के बच्चों को कॉर्नर लुक एक्चुअली ज्यादा अच्छे दिखने के लिए, फोकसिंग के लिए काम आने वाली चीज है। तो आप ही बताएं, इसको हम पकड़ पकड़ के सीधा करेंगे? नहीं, जरूरत है। वो एक्चुअली आंखों आंखों के कॉर्नर से देख रहा है, वो अपने खुद को एक्चुअल रेगुलेट करने के लिए, ज्यादा क्वालिटी ऑफ विजन होने के लिए कर रहा है। और एक रहता है, और ये बच्चों को खुद को संभलने के लिए, खुद पे कंट्रोल के लिए चलता है। तो उसमें ये भी आंखें एक साइड में जाके स्टेयर हो जाना, दे टेक केयर ऑफ देयर विजुअल स्टिमुलेशन एंड दे फील स्टेबल। इसके लिए कॉर्नर लुक दिया जाता है, जिसको सेल्फ स्टिमुलेटरी भी ज्यादा। और ऐसे आंखों के कॉर्नर से देखने के साथ बच्चों के उंगलियों की मूवमेंट भी शुरू हो जाती है। दिस इज टिपिकल अ कॉर्नर लुक आपको सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर। तभी आपको तीनों चारों कारण समझे, वाई कॉर्नर लुक भी करें क्या। तो पहली चीज करना है, ऑर्गेनाइज द विजुअल स्पेस, लेस डिस्ट्रैक्शन। वॉल पे चित्र कम रखे। अभी आजकल क्या होता है, बच्चों के रूम माने बहुत कलरफुल, लेकिन नहीं। जिन बच्चों को ऑटिज्म है, जिन बच्चों को विजुअल इश्यूज है, उन बच्चों को डिस्ट्रैक्शन फ्री, सॉफ्ट प्लेन वॉल कलर्स, लाइट थोड़ा कम रहे, साफ सुथरी रूम है, रूम में कम से कम ऑब्जेक्ट्स हो, मिनिमल फोटोज, मिनिमल बड़ी बड़ी चीजें और ऑब्जेक्ट सब कम रखना चाहिए। चीजें अच्छी तरह से कपबोर्ड्स एंड ड्रॉवर्स में, वो भी वेल अरेंज करनी चाहिए। ये जो अरेंजमेंट ऑटिज्म के बच्चों को रूटीन अच्छे लगते हैं, तब उनके लिए हमने ट्रेन किया। तो जो कॉन मेरी मेथड, जापानीज मेथड है, आप जरूर इसके बारे में स्टडी करें। सिंपल उनके कपड़े, उनके रोज की चीजें अगर हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रहेंगे, तो उनका विजुअल स्टिमिंग कम होता है, आंखों के कॉर्नर से देखना कम होता है, वो बेटर ऑर्गेनाइज बन जाता है। ये एक टप्पा है जिससे हम उनका विजुअल स्टिमिंग एंड आंखों के कॉर्नर से देखना कम कर सकते हैं। दूसरा, उनको रेगुलर इंटरवल पे, जैसे हम खाना 4 बार खाते हैं, वैसे विजुअल सेंसरी इनपुट्स, फिर वो घूमने वाली चीजें हो, लाइट हो, वीडियोस हो छोटे छोटे, ये दिखा दिखा के अगर एट रेगुलर इंटरवल दिखाते रहेंगे, तो इन दो सेंसरी इनपुट्स के बीच में चाइल्ड विल बी कंफर्टेबल, एंड उसका आंखों के बाजू में से देखना कम हो जाएगा। आप एक करके जरूर देख लिए। और क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों के दोनों हाथ में कुछ तो थोड़ा सा हेवी ऑब्जेक्ट दे दीजिए, उनको चलने को बोले। ये करने में, दोनों ऑब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान में, चलने में ध्यान करने में, अपने आप उनका ये जो कॉर्नर लुक है ये कम हो जाता है। आप जरूर करके देखिए, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत अच्छा काम करती है। बॉल कैचिंग थ्रो, ये उनको पहले दिन से सिखाना शुरू करो, इससे बहुत फायदा होने वाला है। इससे सबसे बड़ी चीज क्या होने वाली है, अपने आप बॉल पे जो फोकस आता है, तभी स्टिमिंग बिहेवियर चले जाते हैं।
एक कॉर्नर से लुक देना चला जाता है। सो बॉल प्ले एक तो इंटरेक्टिव गेम में हो गया जो सोशलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आंखों के इश्यूज भी कम होने वाले, उनकी नजर ज्यादा स्थिर होने वाली है। ये भी एक करने लायक चीज है। और एक चीज है, छोटी सी चीज है, अपने उनके हाथ में बॉल दीजिए, आलू पोटैटो दे दीजिए, और एक बक्से में नहीं तो बास्केट में उनको फेंकने को बोलो। वो अगर आई लेवल पे हो तो और ज्यादा अच्छा। इससे भी उनका आई आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, आगे जाके फाइन स्किल पे उसका फायदा होने वाला है। और ये विजुअल आई कांटेक्ट कम होना, बाजू नजर हटा, नजर से नजर न लगाना, एक बाजू से देखना, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक सिंपल एक बॉल ऐसे आजकल मार्केट में मिलता है, एक रस्से से टांग के उसका एक पेंडुलम बना है, यानी पेंडुलम की तरह बच्चों को देखने को बोले। अपने आप ये जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट विल टेक केयर ऑफ दिस लुकिंग फ्रॉम द कॉर्नर, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होने के लिए फायदा होगा। दिस अनदर वेरी सिंपल टिक, ज्यादा उसके लिए कॉस्ट भी नहीं, बट ये करके देखना बहुत जरूरी है। और एक चीज है, अपने हाथ में कुछ हमने अपने हाथ में लिया, कुछ पेन लिया, कुछ लॉलीपॉप लिया, और वो उनके सामने आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब दिखा के कहे, तो उनको वापस फोकसिंग एंड आई कॉन्टेक्ट कॉर्नर लुक है वो कम करने के लिए इसका फायदा होगा। तो ये और एक एक अच्छी चीज है हम कर सकते। बट सबसे, ये तो हमने चार पांच चीजें आपको तुरंत बोली दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, डू नॉट फोर्स चिल्ड्रन टू मेक आई कॉन्टेक्ट। द चाइल्ड मे बी लिसनिंग एंड पेइंग अटेंशन, एंड ये करते वक्त भी इज लुकिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ आइज। अब ये बच्चा चित्र में दिखा, इज स्माइलिंग, इज एंजॉइंग। ऐसे बच्चों को हम क्यों बोले मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तरफ देख, इट्स ओके। इफ इज हैप्पी एंड इफ इज रिलैक्स्ड, इट इज लेस स्ट्रेसफुल, एंड दैट इज द वे। ये जो लुकिंग फ्रॉम कॉर्नर ऑफ द आइज है, उनको कभी कभी और बहुत बार आता, कभी कभी क्या बहुत बार छोड़ देना ही अच्छा है, टिल द टाइम द चाइल्ड इज कनेक्टेड विथ यू, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। आई थिंक आपको ये आंसर, ये सॉल्यूशन पता जरूर ट्राई करना है। ये सब छोटे छोटे सॉल्यूशन ट्राई करके देखो, आपका एक प्रॉब्लम बहुत सिंपल होने जाने वाला है, आपकी तकलीफ कम होने वाली है, आपकी एंजाइटी कम होने वाली है। और ऐसे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम आपको बताते रहने वाले, आंसर्स सिंपल आंसर्स देने वाले छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए। इसके लिए आप हमारे चिरंजीव गोडबोले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। कुछ प्रॉब्लम है तो फोन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी बहुत कुछ चीजें वो आप पढ़ सकते हैं, एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू हेल्प योर चाइल्ड एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।